हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। टीवाई बीकॉम का जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट है आपका, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। एंड आज हम करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। जो रेफरेंस के लिए टॉपिक्स आपको दिए गए हैं आपके चैप्टर के पीछे, उसे हम आज पढ़ेंगे। सो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ पे देखने हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ हमने पढ़ा था कि GATT को रिप्लेस करके फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, पहले GATT में गेट में सिर्फ क्या था, ट्रेड के बारे में ही सोचा गया था, गुड्स के बारे में ही सोचा गया था। नाउ अभी WTO ने क्या किया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर की, सर्विसेज के बारे में सोचा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में सोचा। ठीक है, सो अभी इस WTO के ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहे वो हम आज पढ़ेंगे। सो आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 11 और शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो WTO एम्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सबसे पहला तो आ रहा है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी कि ट्रेड जो भी है, बाइंग एंड सेलिंग है ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जो भी ट्रेड हो रहा है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना है। ठीक है, मतलब कि एक कंट्री है मेंबर कंट्री, वो सारे ही मेंबर कंट्रीज़ के लिए सेम ही रूल्स फॉलो करेगी, अलग अलग नहीं करने हैं। सो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो WTO एम्स एट ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन through the application of most favored nation principle. As per MFN clause, a member nation of WTO must accord the same preferential treatment in case of tariff reduction or concession to other member nation which it gives to any other member nation. ठीक है, एक मेंबर नेशन को जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि उसके लिए जो भी हमने टैरिफ रेट कम कर दिए, नॉन टैरिफ रेट्स हमने कम कर दिए, कोटाज वगैरह कम कर दिया है, सो सेम ही ट्रीटमेंट हम दूसरे मेंबर नेशन को भी देंगे। ठीक है, कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सो ये रहा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, अभी WTO के जो इतने सारे मेंबर कंट्रीज़ है, सो अभी पॉसिबल है ही 100% कि डिस्प्यूट्स अराइज होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि किसी कंट्री ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ठीक है, सो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसे इश्यू है कि भाई ये एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही लगा दिया है, या व्हाटएवर, ऐसे कोई भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि भाई जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है वो पर्टिकुलर क्वालिटी का नहीं है वगैरह वगैरह। सो डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। सो वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स किया जाएगा। सो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग मेंबर्स इज डन थ्रू कंसल्टेशन, कंसिलिएशन एंड एज अ लास्ट रिसोर्ट थ्रू डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर। डिस्प्यूट अराइज होगा तो सबसे पहले कंसल्टेशन किया जाएगा, कंसिलिएशन, ठीक है, यानी कि डिस्कशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू जो भी झगड़ा हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, उसे सेटल किया जाएगा। नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सो नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कब इम्प्रूव होता है, जब वो अच्छे से अच्छी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और वो कब होने वाला है, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट कब यूज़ करेंगे, जब भी उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इनकम कब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस डेवलप होंगे कंट्री में। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस कब डेवलप होने वाले हैं, जब WTO हेल्प करेगा मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, ये सारे बैरियर्स हट गए, अच्छे से ट्रेड हो रहा है, सो कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे एंड वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। सो रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम्स एंड इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन, ये रहा थर्ड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज।
ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। अभी क्या हो रहा है, टैरिफ बैरियर कम होंगे, नॉन टैरिफ बैरियर कम होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, ठीक है। सो इससे क्या होना है, वर्ल्ड के रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो पाएंगे। जैसे हम कहें कि हमारी कंट्री से ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, कोल भी है हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है अच्छे खासा, तो वो हमारे पास अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। बाकी हम अदर कंट्रीज़ की बात करें सो वहाँ पे भी उनके पास भी रिसोर्स हो सकते हैं जो वो अच्छे से बेच सके, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो जापान है वो उसमें बहुत आगे है। सो क्या हो रहा है, सारे ही कंट्रीज़ अपने पास जो बेस्ट है उसे दे रहे हैं। So ensuring optimum use of world's resources and thereby expanding world production and trade of goods as well as services। अभी खाली गुड्स की हम बात ना करें, सर्विसेज की बात करें, सो ये चीज़ वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अभी हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया से गुड्स की कंपैरिजन में सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हम कहें हम लीगल सर्विस देते हैं या बाकी और भी सारी सर्विसेज देते हैं हम, सो वो सारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि क्या, वो रिसोर्स हमारे पास है तब हम वो सर्विस दे पा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे ये भी ध्यान रखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है WTO का। सो प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट ऑफ वर्ल्ड so as to benefit all the nations of the world. Now next objective is growth of less developed countries। अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है कि सारी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट एक जैसा है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ लेस डेवलप कंट्रीज़ है, ठीक है, जिनको अभी बहुत ज़रूरत है आगे आने के लिए। सो ऐसी कंट्रीज़ को उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा एंड फिर उनकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फिर वो उनकी कंट्री में अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। सो अभी ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली है, सो WTO हेल्प करेगा, ठीक है। जो अलग अलग उन एग्रीमेंट्स किए गए हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े चैप्टर्स में, उसकी वजह से क्या होने वाला है, इन नेशंस को भी फ़ायदा होगा। नाउ रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर पॉजिटिव एफर्ट्स designed to ensure the developing countries, especially LDCs, secure a better share of growth in the international trade. Now next objective is employment। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो भी उनकी मेंबर कंट्रीज है WTO की, तो WTO क्या एम करता है कि मेंबर कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट फुल मिलती रहे, सारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक कम हो जाए, ऐसा WTO का एम है। सो WTO एम्स एट जनरेटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड। एनलार्ज करना यानी कि इंक्रीज करना, बढ़ाना। सो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड। अभी जैसे जैसे ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, कंट्रीज़ क्या करेगी, टैरिफ ड्यूटीज़ कम लगाएगी, नॉन टैरिफ ड्यूटीज़ कम लगाएगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें कम होगी। सो क्या हो रहा है कि कंट्रीज़ आपस में एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होगी, ठीक है, ज़्यादा मोटिवेट होगी। सो क्या हो रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे बढ़ता जाएगा ट्रेड बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी होगा, ठीक है। जैसे हम कहें कि ऑटोमोबाइल्स की बात करें, सो उस पर टैरिफ कम हो गया है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ है वो टैरिफ कम लगा रही है। सो हमारी कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर है वो मोटिवेट हो गए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते रहे। सो अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बनाना है, सो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो और भी पीछे की चीज़ें बढ़ने वाली है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड उस बिज़नेस के साथ जो अदर अटैच्ड बिजनेस है वो भी बढ़ेंगे, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। सो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड। WTO एम्स टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज की हम बात करें सो वो भी बढ़ेगा ही हमेशा।
सो नाउ ये हमने यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लिया। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में कि WTO के फंक्शंस कौन कौन से हैं। सो फंक्शंस ऑफ WTO फॉर रेफरेंस। Now WTO came into existence in 1995 by replacing GATT. In July 2016, there were 164 member nations of WTO. The WTO member nations have signed a number of agreements to promote international trade and development. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट किसका होगा? कंट्रीज़ का होगा। ये बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए गए हैं। कौन करता है? WTO में जो मेंबर कंट्रीज़ है वो करती है, ठीक है। सो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट 4 थे वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए चैप्टर में इन डिटेल। सो अभी उन कौन कौन से वो हमने एग्रीमेंट पढ़े। तो सबसे पहला था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स। यहाँ पे हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसे सही तरीके से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें इन डिटेल हमने वहाँ पे की थी। नाउ नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हमने पढ़ा था वो था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है दोनों को सेम ही ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा हमारी कंट्री में, सो हमारी कंट्री का बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आएगी, ठीक है। सो वो चीज़ें, कस्टमर को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा कंट्री में, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था सर्विसेज के बारे में, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गेट्स। सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हमारा इंडिया तो सर्विस एक्सपोर्ट में आगे ही है, ठीक है। काफ़ी सारा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विस एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड में। सो सर्विसेज के बारे में हमने यहाँ पे इन डिटेल स्टडी किया था। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। नाउ अभी फंक्शंस की बात करते हैं। सो WTO परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट फंक्शंस टू इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द मेन फंक्शंस आर एज फॉलोज। सबसे पहला है रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। सबसे पहला क्या किया WTO ने? ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया। अब ये ट्रेड बैरियर्स भी हमने इन डिटेल पढ़ा है चैप्टर के शुरुआत में ही, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स यानी कि क्या? जो दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सो वहाँ पे बैरियर्स लगाए जाएंगे, ठीक है। मोस्टली इंपोर्ट पे बैरियर्स लगाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार एक्सपोर्ट पे भी लगाए जाते हैं। सो और ये जो ट्रेड बैरियर्स है हमने 2 तरीके से पढ़े थे, एक टैरिफ पढ़ा था एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ यानी कि क्या? टैक्सेस या ड्यूटी के ज़रिए बैरियर्स लगाए जाएंगे, एंड नॉन टैरिफ का मतलब क्या? कोटाज लगाया जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शन होगा, उन तरीक़ों से नॉन टैरिफ बैरियर होगा। सो अभी ये बैरियर्स को क्या करना है? WTO ने बोला कि रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके क्या होगा? एक्सपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, और वर्ल्ड में ट्रेड बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। सो द मेन रोल ऑफ WTO इज़ टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। WTO has reduced trade barriers, that is tariff barriers and quotas, to increase it. Now it insists on member nation to reduce trade barriers. Therefore, member nations like India have reduced trade barriers. For instance, India का example दिया. For instance, the peak custom duty in India has been reduced from 150% in 1991 टू करंट लेवल ऑफ 10%। WTO उसके मेंबर नेशंस को क्या बोलता है कि आप बैरियर्स कम करो, ठीक है। और इंडिया का एग्जांपल दिया गया है, तो इन 1991 जो कस्टम ड्यूटी
150% तक हुआ करती थी, वो अभी कम होके 10% तक हो गई है, ठीक है। नाउ सो ये ट्रेड बैरियर्स की हमने बात की। नाउ नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस। असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस, अभी जो ऑलरेडी डेवलप नेशंस है उनके पास तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज भी है, सारी चीज़ें, तो उनको हेल्प की ज़रूरत कम है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो अभी आगे बढ़ रही है उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की, फॉरेन एक्सचेंज की ज़्यादा ज़रूरत है। सो उन्हें हेल्प करना, ऐसा WTO इसके लिए काम कर रहा है। सो WTO एम्स एट ग्रोथ ऑफ developing countries. It encourages developed nations to provide special concessions in tariff duties to developing nations. The reduction in tariff duties helps the developing nations to increase their trade, which in turn facilitate economic growth and development. ठीक है, WTO उनके डेवलप नेशंस को क्या बोलता है कि आप थोड़ा टैरिफ ड्यूटीज़ वगैरह कम कर दो, थोड़े कंसेशन दे दो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो लोग अच्छे से ट्रेड कर पाए एंड उनकी कंट्री भी आगे आ पाए। नाउ नेक्स्ट इज फोरम फॉर नेगोशिएशन। नाउ WTO is a forum of 164 countries. The member nations discuss a wide range of issues to increase world trade and development. In particular, members of WTO negotiate for reducement and barriers, tariff barrier and non-tariff barriers. अभी इतनी सारे members है तो of course कोई भी agreement करना है, so क्या करेंगे वो लोग, discussion, negotiation करके ही करेंगे, ठीक है। Now next is administration of WTO agreements. Now अभी यहाँ पे एग्रीमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। सो WTO लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WTO एग्रीमेंट्स। नाउ ट्रिप्स एग्रीमेंट विच गिव्स प्रोटेक्शन टू पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ट्रिम्स एग्रीमेंट विच ट्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार विथ डोमेस्टिक, ठीक है। Next is GATS agreement which requires member nation to liberalize, open up the service sector, and last one, agreement on agriculture which promotes the trade in agriculture by reducing tariff barriers, export subsidies, etc. So now ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WTO एग्रीमेंट की बात करी, ये सारे ही एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिए हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी WTO को काम करना है अच्छे से, सो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी ना उसको, तभी जाके वो कुछ भी काम कर पाएगा, एग्रीमेंट कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। और कितने मेंबर्स है यहाँ पे, 164 कंट्रीज़। अभी इतनी सारी कंट्रीज है तो ऑफकोर्स सबका डेटा, सबकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा या एग्रीमेंट किया जाएगा। सो WTO collects information from member nation in respect of export related data such as composition and direction of export. एक्सपोर्ट के बारे में जानना है मेंबर कंट्रीज़ के, कौन सी चीज़, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। ये कंपोजिशन एंड डायरेक्शन हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। कंपोजिशन यानी क्या कि कोई भी कंट्री कौन कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स है या ज्वेलरी है या ऑटोमोबाइल है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, कॉम्पोजिशन क्या है एक्सपोर्ट्स में। एंड डायरेक्शन यानी कि वर्ल्ड में कौन सी तरफ कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कौन सी कंट्रीज़ में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इज़ डायरेक्शन। नाउ इंपोर्ट रिलेटेड डेटा, वो भी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, सच एज कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन। इंपोर्ट का भी हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या है किसी भी कंट्री का एंड डायरेक्शन क्या है, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। एंड उसके बाद जनरल इकोनॉमिक डेटा सच एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। इंडिविजुअल सारी कंट्री किस रेट पे ग्रोथ कर रही है, इन्फ्लेशन क्या है कंट्री में वगैरह। नाउ द कलेक्टेड डेटा इज सप्लाइड टू मेंबर नेशंस विच कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉरेन ट्रेड डिसीजंस। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या किया जाएगा, डिसीजंस लिए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगा WTO। नाउ
ये रहेगा स्पेशली टू डेवलप नेशंस टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स उन्हें ही ज़्यादा ज़रूरत है ना, डेवलप नेशंस को तो इतनी हेल्प नहीं चाहिए, डेवलपिंग को हेल्प की ज़रूरत है कि वो कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाए। सो उसके लिए कंसल्टेंसी सर्विस दी जाएगी। सो अभी ये हो सकती है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेजर्स के बारे में, कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, ये कोई भी चीज़ों के बारे में सर्विस दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ मेंबर नेशंस पॉलिसीज़। मेंबर नेशन जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनकी कंट्री में, उनको चेक करेगा WTO। So WTO examines the foreign trade policies of member nations. Such examination undertaken to find out whether or not member nation conform to the guidelines of WTO. अभी ये एग्जामिनेशन करके WTO क्या करेगा, चेक करेगा कि मेंबर कंट्री जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मेंबर कंट्री को बोला गया था कि टैरिफ रेट्स कम करो, तो कम किए कि नहीं किए, ठीक है। तो सारी चीज़ें चेक की जाएगी। इफ़ द मेंबर नेशन डू नॉट कॉन्फर्म टू गाइडलाइंस, WTO मे इंसिस्ट ऑन मेंबर नेशन टू डू सो। मेंबर नेशन नहीं कर रहा है, जो चीज़ें बोली थी फॉलो नहीं कर रहा है, सो उन्हें इंसिस्ट किया जाएगा कि आप वो करो। नाउ नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हमने अभी थोड़े इसी टॉपिक में, ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा कि डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं काफ़ी सारे मैटर्स पे, कि बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं। अभी क्वालिटी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं या ड्यूटीज़ रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। सो वो डिस्प्यूट्स को सेटल करना होगा, वो एक फंक्शन है WTO का। Now WTO resolves the disputes between member nation. The disputes may take place when one member nation takes certain measures which are against the interest of another member nation. तभी डिस्प्यूट अराइज होगा। ऑफ कोर्स जैसे हमने वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला एग्जांपल लिया था कि कोई कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा रही है, जिससे एक्सपोर्टिंग कंट्री को प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या होगा, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री जाके कंप्लेन करेगी, ठीक है, WTO के पास। सो अभी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया है। नाउ फॉर इंस्टेंस USA में इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन इंडिया। दिस विल रिजल्ट इन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड USA। नाउ डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। सबसे पहले तो डिस्प्यूट में नेगोशिएशन ही किया जाएगा बिटवीन द टू कंट्रीज। If the negotiations cannot resolve disputes, the dispute will be resolved by dispute settlement body. अभी WTO ने क्या किया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई है जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का ही काम करेगी। Now the DSP of WTO appoints a panel to resolve the dispute. The panel adopts a detailed procedure to resolve the dispute, which is normally रिजॉल्व विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने की ट्राई किया जाएगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर सॉल्व कर देना है। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला एग्जांपल है, नेगोशिएशन से झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ तो फिर यहाँ जाना पड़ेगा, प्रोसीजर की जाएगी पूरी, ठीक है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की, और विद इन 6 मंथ उसे सॉल्व किया जाएगा। सो यहाँ पे हमने फंक्शंस पढ़ लिए WTO के, कि WTO क्या क्या काम करता है, ठीक है। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।